हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 7th में ग्रामर पार्ट पढ़ते हैं। ओके, हिंदी सेकंड का चैप्टर 8 क्रिया की रीडिंग करते हैं। ओके, सो देखिए बेटा, यस, क्रिया। देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी कोई भी काम होने का पता चले वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ क्या काम हो रहा है? कुत्ते के द्वारा भौंका जा रहा है, विद्यार्थियों द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो एक करण शब्द क्या है? क्रिया है। ओके, धातु देखिए, जिन मूल शब्दों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। मूल यानी मुख्य शब्द। पढ़ना क्रिया कुल है, इसमें ना प्रत्यय है जो मूल धातु पढ़ में लगा है। इस प्रकार पढ़ना क्रिया की धातु पढ़ हुई। पढ़ना शब्द है पर मुख्य धातु क्या है? पढ़। ओके, क्रिया के भेद देखिए। क्रिया के भेद अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक देखिए, जैसे राधा नाच रही है, मानव सो रहा है। तो जहाँ यानी अकर्मक यानी बिना कर्म के, जहाँ कर्म नहीं होता, इसमें क्या है? कर्म नहीं है, तो क्या है? ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। परिभाषा देख लीजिए, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर ही रहे तथा जिसके साथ कर्म की आवश्यकता न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, यस, अकर्मक क्रिया की पहचान देखिए। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको प्रश्न कीजिए। ये लगा के प्रश्न करें। उपयुक्त वाक्यों क्रियाओं के साथ क्या नाच रही है, क्या सो रहा है, प्रश्न करने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, अतः ये सभी अकर्मक क्रिया हैं। ओके बेटा, यस, देखिए परिभाषा देख लीजिए इसकी। जो क्रिया वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं रखती अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ओके बेटा, अब दूसरी है सकर्मक क्रिया। जैसे देखिए, जिसमें कर्म साथ में हो। दीपक पुस्तक पढ़ रहा है। दीपक क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। मयंक जलेबी खा रहा है। मयंक क्या कर रहा है? जलेबी खा रहा है। तो इसमें कर्म साथ है, तो ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। ओके, इधर देखिए, परिभाषा देख लीजिए। यस, जिन क्रियाओं के साथ कर्म आता है और क्रिया का फल कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ओके बेटा, यस, देखिए सकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्या, किसे, किसको प्रश्न कीजिए। यानी ये शब्द लगा के प्रश्न करें। उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है, नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। यानी सकर्मक क्रिया में यदि एक कर्म है तो एक कर्मक और दो कर्म है तो द्विकर्मक। ओके, यस, देखिए अब है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, यानी 6 भेद हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया। पहली देखिए, सामान्य क्रिया। जिन वाक्यों में एक ही मूल धातु से बने क्रियापद का प्रयोग होता है वे सामान्य क्रिया कहलाती हैं। जैसे गरिमा ने खाना खाया, माँ पुस्तक लाई। उपयुक्त वाक्य में खाना, लाई, पढ़ा धातु से बने क्रियापद हैं, ये सामान्य क्रियाएं हैं। दूसरा है संयुक्त क्रिया। जिन वाक्यों में एक से अधिक धातुओं से बने क्रियापदों का प्रयोग हो वे संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे अध्यापक पाठ पढ़ाने लगे, मैंने खाना खा लिया, पुलिस ने डाकू को पकड़ लिया। अब उपयुक्त वाक्य में पढ़ाने लगे, तो दो इसमें क्रिया हैं, पढ़ और लगे, पढ़ाने और लगे, तो ये संयुक्त क्रिया है। नाम धातु देखिए, कुछ क्रियाएं क्रियापद का परिवर्तन रूप न होकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाले ये क्रिया रूप नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जैसे देखिए बेटा, संज्ञा से बनी नाम धातु गर्म, गरमाना, झूठ, झुठलाना, फिल्म, फिल्माना। सर्वनाम से बनी नाम धातु अपना, अपनापन। ऐसी विशेषण से बनी साठ, सठियाना, लंगड़ा, लंगड़ाना। ये देखिए, अनुकरणवादी शब्दों से बनी नाम धातु क्रिया थप थप, थपथपाना, खटखट, खटखटाना। ओके, अब
फोर्थ देखिए क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी खुद नहीं करके दूसरों से करने के लिए कहता है। जैसे अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वा रहे हैं, खुद नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। अध्यापक क्या कर रहे हैं? पढ़ने के लिए उन्हें उत्साहित प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। यस, ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम देखिए, जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होते हुए किसी को उस काम के लिए प्रेरित करता है। जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है। अब क्या कर रही है? खाना कौन खा रहा है? बच्चा। पर खिलाने काम कौन कर रहा है? माँ। द्वितीय, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे माँ नौकर से कपड़े धुलवाती है। ओके, प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम देखिए। जैसे हंसना, हंसाना, धोना, धुलाना, पढ़ना, पढ़ाना, काटना, कटाना, पीना, पिलाना। अच्छा, अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो चुकी है, यानी मुख्य क्रिया से पहले क्रिया हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह नहाकर खाना खाएगा, यानी पहले नहाएगा, काम क्या हो रहा है? पहले नहाने का काम हो रहा है, फिर खाना खाएगा। वह पढ़कर खेलने जाएगा। ओके बेटा, वह पढ़कर खेलने जाएगा। तो पहले एक क्रिया, उसके बाद दूसरी क्रिया। यस, उपरोक्त वाक्यों में खाएगा तथा जाएगा क्रियाएं मुख्य क्रियाएं हैं और नहाकर तथा पढ़कर क्रियाएं इन क्रियाओं के पहले हुई हैं। अतः नहाकर व पढ़कर क्रियाएं पूर्वकालिक यानी मुख्य क्रिया से पहले ही हो चुकी हैं। ध्यान रहे, पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए धातु के आगे कर लगाते हैं। जैसे पढ़, पढ़कर, सो, सोकर, खा, खाकर, दौड़, दौड़कर। यस, लास्ट देखिए अपूर्ण क्रिया। जब वाक्य में क्रिया के होते हुए भी किसी स्पष्ट अर्थ का बोध नहीं होता, ऐसी क्रिया अपूर्ण क्रिया कहलाती है। जैसे वह है, अब पूरा वाक्य नहीं है ये, राहुल उड़ा रहा है, अब क्या उड़ा रहा है नहीं पता है, ये अपूर्ण क्रिया कहलाती हैं। परिभाषा देख लीजिए। जो क्रियाएं अपना पूर्ण अर्थ रूप से व्यक्त करने के लिए किसी शब्द का सहारा लेती हैं, उन्हें अपूर्ण क्रिया कहते हैं। ओके बेटा, तो आपने क्या पढ़ा? क्रिया का चैप्टर पढ़ा है। ओके, आप दोबारा समझेंगे बेटा। ओके, सो बाय बेटा।